हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल अपना पॉलिटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं भारत अफगानिस्तान के रिश्ते के बारे में। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जबकि अफगानिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है। वहाँ पे टेररिज्म चल रहा है। वहाँ का जो सरकार है ना, वो तालिबानी सरकार है। वो टेररिज्म करके लोगों को डरा के वहाँ के सरकार को गिरा के वहाँ पे राज कर रहा है। जबकि भारत का ये पोजीशन है ग्लोबल में कि भारत का टेररिज्म का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो कर रहा है। टेररिज्म और भारत का पॉलिसी यही है, जीरो टॉलरेंस। मगर अभी जियो पॉलिटिक्स ऐसे चेंज हो रहा है, बदल रहा है कि अभी इंडिया पाकिस्तान भाई भाई बन चुके हैं। तो पहले जब पाकिस्तान इंडिया तो एक ही देश था, जब अलग हो गए तो पाकिस्तान भारत का रिश्ता इसलिए खराब हो गया क्योंकि पाकिस्तान भारत में टेररिस्ट भेज रहा था। क्योंकि टेररिज्म के अपना पॉलिसी क्या है, जीरो टॉलरेंस है। हम टेररिस्ट को नहीं टॉलरेट करेंगे। मगर अभी अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के टेररिस्ट है, मगर उनके साथ हम भाई भाई का रिलेशन रख रहे हैं। ये सिचुएशन कैसे बदल गया, कैसे भारत मतलब अफगानिस्तान अच्छा रिलेशन बनाने लगाने के लिए मजबूर क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसलिए डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जब अफगानिस्तान में सरकार चल रहा था ना, वहाँ पे तालिबान आतंकवादी ने उस सरकार को गोली मार के बॉम्ब ब्लास्ट करके डरा के धमका के उनको गिरा के अपना खुद का तालिबान सरकार बना लिया। वहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अफगानिस्तान में कोई संविधान नहीं चलता। वहाँ पे सिर्फ शरिया कानून चलता है, इस्लाम का शरिया कानून। नो लॉ नो रूल। अफगानिस्तान इज ए लैंड ऑफ नो रूल्स। वहाँ पे कोई रूल ही नहीं है। तालिबान जो कहते हैं वही रूल है। वहाँ पे ना सरकार है, ना आर्मी है, ना कुछ है। वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो बोल देते हैं वो तालिबानी टेररिस्ट, वही रूल है। तो पहले जब ये आके सरकार में आ गए थे, सरकार बना गए, अफगानिस्तान ने जब सरकार बना दिया तो इंडिया ने कहा कि ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोगों के द्वारा चुने हुए सरकार नहीं है, इसलिए हम तालिबान को अफगानिस्तान का सरकार नहीं मानते हैं। इसलिए हम अफगानिस्तान के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक या कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे। ये भारत का स्टैंड था पहले। मगर अभी सिचुएशन बदल चुका है, जियो पॉलिटिक्स बदल चुका है। ट्रम्प के वजह से ये सब पॉलिटिक्स हो रहा है। भारत अफगानिस्तान रिलेशन रख रहा है क्योंकि पहले ट्रम्प जो ना पॉलिटिशियन बन के भारत का दोस्त बन के आया था, अभी वो बिजनेसमैन बन चुका है, 100% प्योर बिजनेसमैन। तो जब भारत ने ट्रम्प को जो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन करने के लिए मना कर दिया, जो ऑपरेशन सिंदूर था उसका क्रेडिट वो ले रहा था। ट्रम्प बोल रहा था कि सीज फायर मैंने करवाया, जो झूठ बोल रहा था। इसलिए इंडिया ने उसका जो एक झूठ को एंडोर्स नहीं किया। इसलिए ट्रम्प ने भारत को धमकाने के लिए टैरिफ लगा दिया 50%। उसके बाद ही भारत उसका बात नहीं माना। भारत जाके चाइना रशिया के साथ मिल के अपना एक नया गेम बना दिया, नया टीम बना दिया, जिसको कहा जाता है रिक, रशिया इंडिया चाइना। इनका नया ग्रुप बन चुका है, जिससे ट्रम्प को डर लग रहा है क्योंकि ट्रम्प चाइना को काउंटर करना चाहता है। तो इसलिए क्या कर रहा है, ट्रम्प अभी इंडिया को धमकाना चाहता है। डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता क्योंकि उसका ऐसा औकात नहीं है। क्योंकि यूएसए में नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस बहुत सारे एनआरआई वहाँ पे काम करते हैं। वो इंडियन के वजह से वहाँ का बहुत बड़ा कंपनी चल रहा है। तो ट्रम्प अब क्या कर रहा है,
भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन बना रहा है, जबकि यूएसए भी जानता है पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है और अमेरिका पाकिस्तान का रिलेशन का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान उनको कुछ दे नहीं सकता, उसका औकात नहीं है, वो पहले से भीख मांग के चल रहा है। फिर भी ट्रंप उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा जियोपॉलिटिकल लोकेशन में सिचुएटेड है। वहाँ पे अगर उसको प्लेस मिल जाएगा यूएसए को, तो ये अमेरिका क्या कर सकता है, वहाँ पे अफगानिस्तान, इंडिया और चाइना के ऊपर नज़र रख सकता है। इसलिए यूएसए पाकिस्तान का लोकेशन चूज कर रहा है, पाकिस्तान को यूज कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अभी भिखारी है। उसको कुछ भी दे दोगे तो अपना ज़मीन बेच देता है। उसको 2 पैकेट 2 बोरी अगर आटा दे दोगे तो अपना लोकेशन, अपना जो एरिया है वो बेच देगा। उसके पास खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं यूएसए। इसमें पाकिस्तान भी खुश हो रहा है, क्योंकि अपना वो सोच रहा है कि वो अमेरिका के साथ उसका रिलेशन अच्छा हो रहा है, मगर सब गेम चल रहा है, वो गेम हो रहा है पाकिस्तान के साथ। तो भारत इस सिचुएशन में क्या करेगा? इसलिए जब यूएसए डायरेक्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, ये न्यूज़ भी अमेरिका को पता है, क्योंकि वहाँ पे भी जो ट्रेड टावर है, इसको यही ओसामा बिन लादेन ने ही तोड़ा था और इसमें कितने सारे लोगों का जान चला गया था, सब अमेरिका को पता है। मगर भारत को तो डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकता, तो क्या करेगा? इनडायरेक्टली ये सब गेम खेल रहा है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने का बहाना कर रहा है और ऐसे इंडिया को वो काउंटर करना चाहता है। तो इंडिया ने दूसरा उल्टा गेम कर दिया अमेरिका के साथ, क्योंकि ट्रंप तो अभी आया है, उसको पॉलिटिक्स का क्या पता है, पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है। मोदी जी को पॉलिटिक्स में आते हुए 25 ईयर हो गया, वो मंझे हुए खिलाड़ी है। इसलिए मोदी जी ने क्या किया, जो अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है उनको बुला लिया भारत में, आप आइए भारत में, हम आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो देखिए अमेरिका और पाकिस्तान दोनों का हट गया, क्योंकि जब इंडिया अफगानिस्तान मिल जाएंगे तो सबसे बुरा बैंड बजेगा पहले पाकिस्तान का। इसलिए कल पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था काबुल में, अफगानिस्तान के एरिया में। ये कितना, सोच लो पाकिस्तान कितना फंस चुका है, कितना बुरा फंस चुका है। आपको पता है तालिबान को अफगानिस्तान में जाके अमेरिका चाहता था उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, मगर अमेरिका वो कर नहीं पाया। सो डर के मारे पाकिस्तान को, अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। वो ऐसे उल्टे पैर भागा कि अपना कुछ टैंकर, कुछ फाइटर जेट, कुछ गन्स सब छोड़ के भाग के आ गया, क्योंकि उसको डर था अगर ज़्यादा टाइम वहाँ पे सेंड करेगा तो तालिबान उसको मार देगा अमेरिका को। तो डर के अमेरिका भाग गया, मगर एक हिम्मत किया है पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया काबुल में। तो अभी युद्ध के लिए मैदान ओपन हो गया। अभी पाकिस्तान में घुस के अफगानिस्तान मारेगा। पहले से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को घुस के मारा हुआ है और पाकिस्तान का बहुत सारे जगह ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अभी वो उसको मौका मिल गया, वो अभी पाकिस्तान में घुस के मारेगा। ये कंफर्म है कि पाकिस्तान का उतना औकात नहीं है वो तालिबान के साथ फाइट कर सके। और ये सच्चाई ये भी है कि जो तालिबान है, जो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, ये सब पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग लिए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने ये टेररिस्ट को सपोर्ट किया था, उनको ट्रेनिंग दिया था। अभी ये सांप बन के पाकिस्तान को धंस रहे हैं और अभी पाकिस्तान अभी चारों तरफ से गिर गया। एक तरफ पीओ के बारे मार रहे हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान वाले मार रहे हैं, तीसरी तरफ इंडिया खड़ा हुआ है, चौथा तरफ अफगानिस्तान है। अब वो चारों तरफ से थप्पड़ खाएगा। रोटी तो नहीं मिलेगा, मगर थप्पड़ पक्का मिलने वाला है। तो ऐसे ये जियोपॉलिटिकल रिलेशन चेंज हुआ है, इसलिए भारत को अफगानिस्तान के साथ दोस्ती करना पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है राजनीति में, पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट
दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। इसलिए अभी ज़रूरत पड़ा अफगानिस्तान का सपोर्ट, क्योंकि उसका पॉलिटिकल जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है वो भी भारत के लिए अहम है। इसलिए भारत और अफगानिस्तान को साथ में आना पड़ेगा। और आपको पहले से पता है अफगानिस्तान भारत को बहुत प्यार करता है, क्योंकि जब भी अफगानिस्तान में कोई भी नेचुरल कैलामिटीज होता है, भूकंप आ जाता है, फ्लड आ जाता है या कोई भी कुछ होता है, तो भारत पहला नेशन होता है, पहला कंट्री होता है जो एक बड़ा भाई की तरह जाकर वहाँ पे उनको मदद करता है। खाने के लिए राशन देता है, पहनने के लिए कपड़ा देता है, मेडिसिन देता है, टैबलेट देता है, फार्मास्यूटिकल गुड्स देता है। इसलिए अफगानिस्तान लोग भारत को बड़े भाई मानते हैं। और जो बीसीसीआई है ना, क्रिकेट बोर्ड, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा दिया है, वहाँ पे स्टेडियम बनाया हुआ है। इसलिए अफगानिस्तान प्लेयर भी भारत के प्लेयर को सपोर्ट करते हैं, भारत को प्यार करते हैं। आपने एक बार देखा होगा अफगानिस्तान प्लेयर ने भारत का झंडा भी लहराया था, क्रिकेट प्लेयर ने लहराया था। और जो भी इंडियन अफगानिस्तान जाते हैं ना, वहाँ पर अफगानिस्तान लोग उनको एज ए भगवान की तरह मानते हैं, उनको गेस्ट की तरह सेवा करते हैं, फ्री एंट्री देते हैं, फ्री खाना देते हैं। ये इंडिया अफगानिस्तान का रिलेशन है, ये अनटोल्ड स्टोरी है, ऑफिशियली तो नहीं है। भारत तालिबान सरकार को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, मगर अभी सिचुएशन चेंज हुआ, इसने भारत ने एक्सेप्ट किया। मगर अनऑफिशियली भारत और अफगानिस्तान का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए हुए हैं, अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ डिस्कशन होने वाला है, जैसे कि अमेरिका को कैसे काउंटर किया जा सकता है। पाकिस्तान अभी कल एक सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया था, उसका जवाब अफगानिस्तान कैसे देगा, और भारत उसमें अफगानिस्तान का क्या मदद कर सकता है, ये सारे डिटेल डिस्कशन होगा ही होगा। आशा करते हैं पाकिस्तान अभी बहुत जल्द वर्ल्ड मैप से गायब हो जाएगा। आपको अच्छा लगे ये न्यूज़ तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।